ठीक है डॉक्टर पूजा जी, रुक आपका करना चाहूंगा। आपके ही साथी विधायक हैं, वो इन पोस्टरों पर तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पाल ने सीएम योगी की जमकर तारीफ अभी कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष हो गया है और इसका इलाज शास्त्रों में नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में है। वो कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके ही साथी विधायक हैं, अब उनमें सीएम योगी में जो है उन्हें धुरंधर नजर आने लगा जी। हालांकि मैं नहीं जानती कि वो कैरेक्टर धुरंधर कैसा था। मुझे इतना पता है कि फिल्म मेकर्स लोग से पूछ लिया जाए, क्या वो फिल्म मेकर जो है मानते हैं इस चीज को, वो क्या इस चीज का सर्टिफिकेट देते हैं कि धुरंधर मूवी जो भी बनी हुई है वो काल्पनिक नहीं है। ज्यादा बेहतर होगा अगर उनसे एक सर्टिफिकेशन ले लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये डिबेट की थोड़ी सी एंड हो जाएगी, काल्पनिक है कि गैर काल्पनिक है। जहां तक मुझे जानकारी हो, ये जानकारी है कि आज तक कोई मूवी ऐसी नहीं बनी है जो ये दावा करती हो कि ये जो है सत्य है। काल्पनिक मूवीज ही बनती चली आई हुई है और काल्पनिक चीजों पे बैठ करके, अभी आपने हमारे विधायक का नाम लिया कि हमारी पार्टी से विधायक है, वो पूजा पाल जी हैं और मुख्य सचेतक रहे हमारे मनोज पांडे जी भी हैं। तो इन लोगों से पूछिएगा कि इनकी कौन सी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हुई है या ऐसे कौन से भय दबाव में है कि जनता के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। इनको देखिए भड़काया गया, यूं कह लीजिए कि इनको जिस भी चीजों से डराया गया हो, उनको डरा करके, लुभा करके, ये जो अपने जनता के साथ में दगा करके भाजपा के साथ में गए सोबे जी, वो इसीलिए गए ताकि इनका समय समय पर इस्तेमाल किया जा सके। जब जो है पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी में आई थी, तो क्या इनको जानकारी नहीं थी समाजवादी पार्टी के बारे में? या फिर जो है पूजा पाल जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हुए थे तो राजूपाल जी जीवित थे? मतलब किन शर्तों पे ज्वाइन किया होता? समाजवादी पार्टी ने सम्मान इनको पार्टी में लिया, समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया, समाजवादी पार्टी ने इन सब को क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की हुई थी। और साफ साफ कहा था कि अगर इनकी जो है विचारधारा हमारे साथ में मिलती रहेगी तो हम किसी के ऊपर में कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जब जो है आपका इस्तेमाल होने लग जाए, आप अपने तरीके से वक्तव्य को ना रख पाए, आप किसी की जो है पपेट बन जाए। अगर आपका वो पपेट सो होता है लठी काट की जो गुड़िया होती है कि जब धागा खींचा जाए तो हाथ ऊपर कर ले, जब धागा छोड़ दिया जाए तो हाथ नीचे कर लिया जाए, तो फिर ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। वजह क्या पार्टी के साथ ही दगा नहीं, जनता के साथ भी दगा किए और इनकी बातों को आप कह रहे हैं कि ये क्या जाकर रही भावना जैसी हर मुहूर्त उन्हें देखी वैसे, ये बात सही है। तो भाजपा की भावना है गुंडों और अपराधियों वाले, इसीलिए इनको सब में गुंडे और अपराधी। लेकिन वजह क्या रही डॉक्टर पूजा जी, वजह क्या रही है जो मोह भंग हो गया? आपके ही विधायकों का मोह भंग हो गया। छोटे नाम नहीं है, बड़े नाम है ये जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या मानती है? मोह भंग नहीं हो गया, इनसे पूछिए कि इनका जिगरा कहाँ है। ये सब कमजोर लोग, बुजदिल लोग हैं। आप सोचिए कि जब जहां पे दम भी सरकार हो वहां पे आप अडिग नहीं रह सके, आप लड़ नहीं सके और आप कमजोर लोग हैं, आप लोग बुजदिल लोग हैं। आपको डराया गया, धमकाया गया, चाहे लोभ दिया गया। आप या तो लोभी हैं या तो बुजदिल हैं। कि आप लोभ में चले गए या बुजदिलता में चले गए। जनता के बीच में क्या जाकर के, जनता के बीच में क्या कर लिया 2024 में इन लोगों ने? और 2027 में हम तो कहते हैं कि इन लोगों को लेकर के गई भाजपा सरकार दे देना मंत्रालय। 4 बार हो रहा है मंत्री पर विस्तार किया जाएगा, नहीं, फिर नहीं देते, फिर कहते इधर आ जाओ सब लोग, ये बयानबाजियां दो। जब तक आप समाजवादी पार्टी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, हम आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारे रिवॉर्ड दे चुके हैं। तो ये जनता के साथ में दगा किए हैं और जनता इनको बिल्कुल ढूंढ रही है। इसका परिणाम जनता ने 2024 में दिखा दिया। और भाजपा सरकार इन सबको बस यही चाहती है कि इन सबको हम ले आए हैं, इनका इस्तेमाल किया, जिनके मोहरे हैं तो करें इस्तेमाल। हम तो जनता के बीच में हैं। हमें पता है कि जब भी आपने देखा होगा कि 1074 की बेटियां किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार ने 108 बनाया, 102 बनाया, 1090 बनाया। आप एक कर्मचारी का नाम बता दीजिए जो सड़क पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहा हो, उसके साथ में समाजवादी पार्टी सरकार में बर्बरता की गई हो। इस सरकार में हो रही है। और ये सारी चीजों को दबाने के लिए, इन सारी चीजों को छुपाने के लिए इन्होंने जो है कोई मूवी बना रखी है, उस पे पोस्टर लगा रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक को लोभित कर रखा हुआ है या डरा रखा है या धमका रखा है और उनका हम सोच रहे हैं कि अब इनका फायदा उठाए। जो है जनता का सगा नहीं हुआ। जनता ने साइकिल को वोट दे करके आपको सदन में भेजने का काम किया और आपने उनसे दगा किया।
आपने जो है जिस पार्टी को वोट मिला था उससे दगा किया तो जनता आपको नहीं बख्शेगी। और अभी आपने ये तो कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, जो भाजपा के विधायक भाजपा से प्रश्न पूछ रहे हैं, भाजपा के मंत्री उठा करके भाजपा के विधायक भाजपा के मंत्री को गाड़ी में भर ले रहे हैं और कह रहे हैं सड़क नहीं बनी हुई है। वो इसलिए कि 2027 में जिसको जनता को फेस करना है वो इस सरकार से सवाल पूछेगा, और जो सिर्फ चाहता है कि नहीं हम कृपा पात्र में बने रहे वो सवाल नहीं पूछेगा। जनता ने तय कर रखा हुआ है कि वो वोट करेगी। तो अभी आप देखिए टेट का मामला चल रहा है, ये चाहते हैं उस पर मामला चले ही ना। जो नए बच्चे हैं, नए छात्र हैं, उनका सुपर टेट करा नहीं रही है। जो 55 साल के जो है शिक्षक हो रखे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप टेट का एग्जाम दीजिए वरना हम नौकरी आपकी छीन लेंगे। मतलब जो नए नौजवान खड़े हैं जिनको देना चाहिए एग्जाम, उनसे हम एग्जाम नहीं लेंगे भाई साहब। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दोबारा से आपके पास आऊंगा। की बेटियां प्रोटेस्ट कर रही है, 69,000 की बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस भर्ती के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीजीटी पीएचडी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पार कर रखी हुई है, सिलेंडर के लिए लोग रो रहे हैं। ये सारी जो चीजें चल रही है, आप देखिए अगर आपको घाव हो रखा है, उत्तर प्रदेश में घाव हो रखा है, तो आपके नजरें हटा लेने से या एनेस्थीसिया दे देने से घाव नहीं खत्म। ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पूजा जी। वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, अनीश जी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना भी फिल्म कर ले। अच्छा पूजा जी, ये बता दीजिए कि अगर इनकी नाराजगी कम हो जाती है, जो अभी ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पूजा पाल जी हो, डॉक्टर जो है इनका क्या नाम है मनोज जी हो, तो जी मनोज पांडे जी हो, तो ये अगर वापस आने की कोशिश करेंगे तो समाजवादी पार्टी इनको शामिल कर लेगी क्या? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत क्लियर कर रखा हुआ है कि किसको शामिल करेंगे, किसको शामिल नहीं करेंगे। आप अगर उनके जो वक्तव्य को उठा करके देखेंगे, जो है तय कर रखे हुए कि हम गिरगिट को रंग बदलने में फेल करेंगे, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। लेकिन फिर आप ही की तरफ से ऑफर निकलकर सामने आता है कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। हमारे आत्मघाती ही हो जाए, तो जो आत्मघाती तरीके के लोग हैं, जो गिरगिट को जो है फेल कर रखे हुए कलर बदलने में, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रखा हुआ है, ऐसे लोगों को तो वापस नहीं लेंगे। हम उन्हीं लोगों को वापस ले सकते हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से आज भी जो है उनके अंदर है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आज भी वो जो है समाजवादी पार्टी। ठीक है पूजा जी, मैं आऊंगा आपके पास में, जवाब मिल गया मुझे अनीश जी से जवाब